सबसे पहले हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछूं कि जिस चेतावनी की बात दे रहे हैं निशिकांत दुबे, मान लिया जाए उनकी बात को मान करके मार्क जुकरबर्ग माफी मांग भी लेते हैं, तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे बड़ा ये कहते हुए दुख भी हो रहा है और एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मुझे थोड़ी-सी चिंता बड़ी लगती है ये। और ये मुझे याद है, मैं उस वक़्त तो ख़ैर रिपोर्टर के तौर पर अचानक एक दिन सिब्बल साहब ने भी बुलाया था सबको अपने घर पे और वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे रहते थे, तो अचानक बुलाए सुबह-सुबह कि बड़ी अर्जेंट चीज़ हो गई। तो उस वक़्त छाछा टे का बड़ा मामला चलता था यूपीए के समय में और उन्होंने बुलाया और 15-20 फ़ोटो निकाल के रखी हुई थी उन्होंने। और उनका ये देखिए, किसी ने शिवलिंग पे भद्दी टिप्पणी कर दी है, किसी ने इस पे टिप्पणी कर दी है। बड़ा खराब वातावरण है, बड़ी खराब स्थिति है। सरकार एक वातावरण उस वक़्त तैयार कर रही थी। अभी मोदी सरकार, मतलब हाल-फिलहाल तक तो यही कहा जाता था ना, जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जब उनका जा रहा था, तो उन्होंने पहले कुछ सोशल मीडिया के लोगों से, इन्फ्लुएंसर से उनसे कंसल्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें मैं भी गया था। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और आज यहां तक बात पहुंच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक संवेदनशील समय था, ठीक है उसका पक्ष विपक्ष हो सकता है कि आप किस तरफ खड़े हैं, लेकिन एक संवेदनशील समय था और सरकार छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच का इस्तेमाल कर रही थी और उसी समय में उनका वो वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो एक सरकार क्या कर रही है और क्या सरकार में ये साहस नहीं है कि इन बड़ी कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। निशिकांत जी की चिंता है अपनी, वो सांसद हैं, शायद उस समिति में भी हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, क्या इन कंपनियों के सामने वो कुछ करने की स्थिति, क्योंकि दो पहलू होते हैं, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बहुत जरूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या ये कंपनियां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चल रही हैं? क्या ये कंपनियां जो वेस्ट का अपना उनका जो भी एजेंडा हो, क्या उनको जो लगता है कि डेमोक्रेसीज को किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं, वहां एनार्की कर सकते हैं, वो आज के मसले के लिहाज से नहीं, आज को देखेंगे तो एक पक्ष दिखेगा, पहले को देखेंगे तो दूसरा पक्ष दिखेगा, लेकिन उनके लिहाज से है। तो ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि कंपनी ने उसको रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए और मैं मानता हूं कि अभी तक सरकार इस पर बहुत कुछ नहीं कर पाई। नहीं कुछ कर पाई है या फिर नहीं कुछ करना चाहती है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिस तेज़ी से लोगों के बीच में लोकप्रिय है, उस पर अगर कोई अंकुश लगाती है तो उससे कई सारे मायने निकल कर जाते हैं और कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली आप नहीं है, आप बहुत ओपन सोसाइटी नहीं है, कंजर्वेटिव, पर तमाम तरह का सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे संवेदनशील मौके पर सरकार कुछ करना चाहती है, टेक्निकल वजहों से ही सही कुछ चीज़ें नहीं कर पाती है या सोशल मीडिया कंपनियां अपने टेक्निकल वजह से उसको रोक देती है, रुक जाता है। लेकिन इसका उपाय क्या, आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया कंपनियों के अपने तौर तरीके हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, उनको बदलने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा किसी के लिए बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होगा? देखिए लक्ष्मण जी, अगर प्रधानमंत्री जी का मसला है तो सरकार तो वही लीड कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उन्हीं को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उस पे अगर कुछ अलग तरीके की बातें हो रही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई कार्रवाई तो आप ही को करनी है और अगर इसको भारत की संप्रभुता के साथ जोड़ा जा रहा है, अगर ये बड़ी-बड़ी कंपनियां अगर इस तरीके से बदतमीजियां कर रही हैं, तो विपक्ष तो नहीं उस पे कार्रवाई करेगा या राज्य सरकार तो कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्यों नहीं फेसबुक को हिंदुस्तान में बंद कर देते हैं? आप एक दिन के लिए बंद करके देखिए, फेसबुक का मालिक दौड़ता हुआ आएगा, माफी मांगेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते और फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही, तो फिर ये गलत बात है। रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जुलाई 28 को ये ब्लॉक हुआ। क्यों ब्लॉक हुआ, ये सवाल निश्चित तौर पर फेसबुक से पूछना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इसी बात को लेकर हो रही है कि वो आके प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे, मतलब प्रधानमंत्री से माफी मांगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। सीधी सी बात है, 24 घंटे के लिए फेसबुक को, इंस्टाग्राम को आप इस देश के अंदर बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। अगर ये सिर के बल दौड़ता हुआ जकरबर्ग अगर भारत ना आए, प्रधानमंत्री से माफी ना मांगे, तो आप कहिएगा मुझे।
तो इसलिए सरकार को ही कार्रवाई करनी है और सरकार ही उसमें अपनी बेबसी जाहिर कर रही है, सरकार ही अपने आप को विक्टिम पेश करने की कोशिश कर रही। ये तो मुझे समझ में नहीं आती, या तो फिर सरकार बहुत कमजोर है या फिर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती और सरकार अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करना चाहती है। तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। इसमें एक सवाल और, फिर मैं अंकुश जी के पास जाऊंगा और जैन साहब के पास। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि जानबूझकर सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो ऐसा एल्गो बनाती हैं कि कुछ उत्तेजक बातें या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हों, दूसरी चीज़ जो सरकार चाहती है या फिर प्रो गवर्नमेंट चीज़ें कम प्रमोट हो? क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री का वीडियो एक मसला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्पल सिर्फ भारत में नहीं देखने को मिले, दुनिया भर में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक तो लक्ष्मण जी बहुत स्पष्ट तौर पर है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो हमेशा किसी को भी पसंद आता है और कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और मैं इसको बहुत ऐसे नहीं देखता हूं कि ये सरकार या वो सरकार, क्योंकि जब आप ये सरकार वो सरकार देखेंगे तो फिर उसमें मुश्किल बनती है, एक कोई उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, एक कोई उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है? आप सोचिए, इन कंपनियों को इतना दबाव देने के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब जाकर उनका अपना एक ग्रीवांस ऑफिसर यहां हुआ है कुछ साल पहले। इसी सरकार में बड़ा दबाव बना, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये गए थे और उसके बाद जाकर इन्होंने किया है, किसी का बेंगलुरु में है, किसी का गुरुग्राम में है, इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन आज भी कोई भी यूट्यूब पर जो काम कर रहा है उसको टैक्स यूएस में तो लग रहा है, लेकिन क्या भारत की सरकार इन कंपनियों से उस तरह से टैक्स कंप्लायंस करा पा रही? नंबर एक। नंबर दो, ये क्या आज तक ट्रांसपेरेंसी है? क्या आप एल्गोरिदम कोई भी करें, चलिए हमने एक बात कही, आशुतोष जी ने एक बात कही या दूसरे लोगों ने एक बात कही, एक बात कहने पर एक जैसा प्रमोशन है क्या? नहीं है। उसका जवाब है नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि चूंकि हमारा तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है जिसको लोग देखते हैं। अब इतने समय से थंबनेल के आधार पर, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, एक मतलब ऐसे कई चैनल जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, वो 2014 से लेकर अब तक 7-8 हजार बार सरकार गिरा चुके हैं। भाई साहब वो पत्रकार हैं, 7-8 हजार बार गिरा चुके हैं सरकार। थंबनेल से गिराते हैं, वो सुबह उठते गिराते, अच्छा हाथ मलते, वो क्या क्या बोलते हैं खुद भी उनको पता नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ध्यान में रहता है कि नहीं, लेकिन उस पर मिलियंस में व्यूज है। अब ये कौन सा एल्गोरिथम है जरा बताइए? कोई भी एल्गोरिथम क्या ऐसे काम कर सकता है क्या? जब आज की तारीख में हम आप जो बोल रहे हैं, अगर ये यूट्यूब पर गया तो बिना कुछ किए हमारी बातचीत वो कन्वर्ट कर दे रहा है, टेक्नोलॉजी तकनीक से, एआई से वो कन्वर्ट कर दे रहा है आपको सब कुछ। तो फिर थंबनेल और वीडियो कंटेंट जिसको यूट्यूब कहता है, यूट्यूब दावा करता है कि हमने उसकी तकनीक इजाद कर ली है, और मैं चूंकि लंबे समय से यूट्यूब पर हूं और उनके साथ कई प्रोग्राम्स में काम कर, वो दावा करते हैं, लेकिन अंत में देखिए तो नतीजा सिफर है। जब आप कहते हैं उनका यहां बाकायदा गूगल का लैब है, गूगल न्यूज इनिशिएटिव काम कर रहा है, उस पर वो कंटेंट में फैक्ट चेकिंग कराते हैं। कमाल की बात यह है कि जो गूगल बाकायदा भारत में एक संस्था है डेटा लीड, उसके साथ करते हैं, फैक्ट चेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे संयोग से मैं तो करता नहीं हूं, लेकिन मैं भी फैक्ट मतलब ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूं, तो मैं भी फैक्ट चेकर भी हूं। सवाल ये है कि आप दूसरों को तो फैक्ट चेकिंग सिखा रहे हैं, चलो एक फोटो देख लो, एक गूगल लेंस में लगा के चेक कर लो, कोई चार्ट टूल इस्तेमाल कर लो, क्या गूगल या यूट्यूब इसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या मेटा, फेसबुक, एक्स के जरिए, इंस्टा के जरिए ये सब हरकतें हो रही? आप एंटरटेनमेंट में कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इस तरह की चीजों को कंटेंट अच्छा है, भाई नौजवान है मजा कर रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आपको दिख रहा है साफ साफ वो झूठ कर रहे हैं, किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आशुतोष जी की शक्ल लगा दी, आवाज लगा दी सभरवाल जी की, क्या इसको जब अदालत में जाएंगे, जाने कितने देश के बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को, यहां तक कि न्यूज एंकर्स को जाके अदालत में कहना पड़ा भाई कि हमारी जो आवाज है ना वो गलत है, हमारा जो वीडियो है गलत है, लेकिन उसके लाखों लाख व्यूज जा रहे हैं। ये कौन सा एल्गोरिदम काम करता है? बढ़ाने वाला कौन सा एल्गोरिदम है और किससे वो क्या करते हैं, वो आज तक वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं।